नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने के समय सबसे पहले यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि किस प्रकार तैयारी करें, कैसे करें, किन्हें मार्गदर्शक बनाएं, किन पुस्तकों का चयन करें, किस प्रकार पढ़ें ताकि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में मुझे सरलता से सफलता मिल सके। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप इन सभी यक्ष प्रश्नों का जवाब उसके बीपीएससी के सिलेबस में ढूंढ सकते हैं। आप बीपीएससी की जो सिलेबस है उसे खरीद कर उसका अध्ययन करें, विश्लेषण करें, उसका जो विषय बिंदुवार दिया हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और उस विषय वस्तु के अनुरूप सेलेक्टिव बुक का चयन करें। सेलेक्टिव बुक से मेरा तात्पर्य है कि बाज़ार में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन सभी किताबों को पढ़ने से हमारे अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है और हम किसी भी किताब को पूरी तरह पढ़ नहीं पाते हैं। इससे भ्रम का वातावरण बनता है और हमारे अंदर का आत्मविश्वास हिल जाता है, संदिग्ध वातावरण बन जाता है। इसलिए सबसे अधिक आवश्यक है कि सेलेक्टिव बुक का चयन करें। सेलेक्टिव बुक से मेरा तात्पर्य है कि कम से कम एनसीईआरटी का जो 6 से 10 तक की किताबें हैं उसका अध्ययन करना चाहिए। प्रतियोगिता दर्पण के जो अतिरिक्तांक हैं उसे खरीद कर पूरे तन्मयता से जोशो खरोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ उसका अध्ययन करना चाहिए और समझने का प्रश्न की प्रकृति के अनुरूप यत्न करना चाहिए। इसके अलावा हमें कम से कम जो है एक रेडियो का जो न्यूज़ है उसे अवश्य सुनना चाहिए। रेडियो के न्यूज़ से मेरा मतलब है कि आज के युग में रेडियो का जो महत्व घटते जा रहा है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लोग अधिक आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आज भी आकाशवाणी का जो समाचार होता है वह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी होता है। दूसरा है कि उसके लिए हमें एक स्थान पर बंध के रहने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई अन्य कार्य करते हुए भी उसकी समाचार को सुन सकते हैं और अपनी जानकारी को यादाश्त में ले सकते हैं अथवा उसे नोट कर सकते हैं। आकाशवाणी का जो समाचार जिस घंटे पर आता है उसमें प्रमुख समाचार को बार बार रिपीट किया जाता है और इससे वह न्यूज़ जो है वह हमारी यादाश्त में समा जाता है। इसके अलावा उसके प्रकृति को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। साथ साथ हमें दूरदर्शन के समाचार को निश्चित रूप से सुनना चाहिए। वर्तमान समय में जो टीवी पर न्यूज़ आता है वह बहुत ज़्यादा लोकप्रियता को ध्यान में रख करके दिया जाता है अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन दूरदर्शन आज भी एक ऐसा माध्यम है जिसके समाचार प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि रेडियो और दूरदर्शन का समाचार सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। साथ साथ हमें यह भी देखना आवश्यक है कि हम जो भी पढ़ें वह नियमित रूप से जो है पढ़ें, कंटिन्यूअसली पढ़ें, नोट शीट बनाएं। नोट बनाते समय हम सारे तथ्यों को अंकित करें ताकि रिवीजन करने के समय हमें सारे आंकड़े एक साथ उपस्थित मिलें। प्रारंभिक परीक्षा जो बीपीएससी की होती है वह बहुत हद तक तथ्यात्मक होती है, इसीलिए यह सर्वथा आवश्यक है कि हम जो भी पढ़ें वह पूरे तथ्य को जो है नोट शीट बना करके रखें और प्रत्येक दिन के अंत में उसका रिवीजन करने का प्रयास करें। साथ में सप्ताह के अंत में हमें उसका रिवीजन निरंतर करते रहना चाहिए। इससे
हमारे द्वारा जो संचित की हुई विद्या है उसको हमें पुनः एक बार रिवीजन के माध्यम से जान लेने का अवसर मिल जाता है दोस्तों। साथ साथ हमें यह भी देखना आवश्यक है कि जो भी हम पढ़ें उसका मनन करें, उसके बारे में चिंतन करें। और मेरा तो यह मानना है दोस्तों कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ ही मुख्य परीक्षा का भी तैयारी करना चाहिए और एक बहुत अच्छा व्यू बनाना चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए पूरी तन्मयता के साथ। और जब प्रारंभिक परीक्षा के मध्य 2 माह का अंतर हो तो हमें 2 माह केवल जो है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए अपने को फोकस कर लेना चाहिए दोस्तों। साथ साथ अगर आपको YouTube वगैरह पर जो एक महत्वपूर्ण जानकारी सब अगर मिलती है तो उसे भी निश्चित रूप से ग्राह्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा मेरा मानना है कि हमें अच्छे जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनके साथ हर एक बिंदु पर डिस्कशन करना चाहिए। डिस्कशन करने के उपरांत हमारी जानकारी और पुख्ता होती है और हमारे ज्ञान का वर्धन होता है। इसीलिए हमें निश्चित रूप से इन सारी प्रक्रियाओं को पूरे जुनून और उत्साह के साथ अपनाना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम सप्ताह में 2 से 3 दिन प्रैक्टिस सेट निश्चित रूप से बनाना चाहिए। प्रैक्टिस सेट बनाने से हमारे अंदर एक आत्मविश्वास का सृजन होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम समझ पाते हैं कि हमारी तैयारी का स्तर क्या है। दोस्तों, बीपीएससी की तैयारी चाहे दिल्ली में की जाए या पटना में की जाए या घर पर की जाए, सेल्फ स्टडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका में होता है। बगैर सेल्फ स्टडी के इस परीक्षा में सफल होना संदिग्ध है। इसलिए निश्चित रूप से आप इस बात को दिमाग में न लाएं कि कोई अगर दिल्ली या पटना में तैयारी करता है तो वह आपसे बहुत ज़्यादा प्रतिभावान है, क्षमतावान है और आप कुछ नहीं है। इस तरह का तुलनात्मक भावना अपने अंदर लाने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। केवल अपने को स्वयं से कंपेयर करना आवश्यक है। किसी से तुलना करने पर हमारे अंदर एक हीन भावना का जन्म होता है, जबकि इस तैयारी के लिए आपको सेल्फ स्टडी बहुत ही निर्णायक भूमिका में है। आप चाहें तो अपने वरिष्ठ जनों से संपर्क करके मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और अगर आप ग्रुप बना करके अच्छे छात्रों के साथ ग्रुप डिस्कशन करते हैं, प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप दिल्ली में रहें या पटना में रहें, आप परीक्षा में निसफल हो जाएंगे। और यह चीज़ मान के रखना चाहिए कि कोई अगर कोचिंग भी करता है तो केवल नियमित अध्ययन और प्रतिस्पर्धा का एक वातावरण मात्र बनता है। वैसा वातावरण आप छोटे शहरों में भी बना सकते हैं और उस वातावरण के माध्यम से आप काफ़ी अधिक अपने दृष्टिकोण को व्यापक कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा पूर्व में हो चुकी है, उसके परीक्षा के प्रश्न पत्र का अध्ययन करना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए, एक एक प्रश्न का अध्ययन और विश्लेषण करना चाहिए। इससे आपके मनोमस्तिष्क पर एक असर पड़ता है, आपको जानकारी मिलती है कि कौन सा प्रश्न किस क्षेत्र से आ रहा है, किस विषय से संबंधित है और प्रश्न की प्रकृति क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नियमित रूप से हमें इसको जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को देख करके उसका विश्लेषण करना चाहिए। उससे हमें यह जानकारी मिलती है कि परीक्षा का स्तर क्या है, किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं और तब हमारी तैयारी उसी ढर्रे पर चलती है, हमें पैटर्न की जानकारी मिलती है। आज से 10 साल पहले बीपीएससी की परीक्षा का पैटर्न अलग हुआ करता था। आज परीक्षा का पैटर्न
काफ़ी बदलाव लेकर के। भले 150 प्रश्न का सामान्य अध्ययन होता है, लेकिन अगर आप एक प्रश्न भी अगर गलत करते हैं तो आप सैकड़ों छात्रों से नीचे चले जाते हैं। इसलिए सबसे अधिक ध्यान रखना है प्रैक्टिस सेट बनाने के क्रम में कि आप न्यूनतम गलतियां करें, गलती बिल्कुल ही ना करें। आप सबसे ज़्यादा आवश्यक, भले इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यह सर्वथा आवश्यक है कि आप गलतियां न करें। गलतियां करने से आपकी सफलताएं संदिग्ध हो जाएगी। इसीलिए लगातार प्रैक्टिस सेट बनाएं, उसका अध्ययन करें और एक एक प्रश्न का जो ऑप्शन है उसे बगैर हड़बड़ाहट के, बगैर हिचकिचाहट के, समझ के आपको उसका उत्तर देना उचित रहेगा। यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है और कुंजी भी है। इसीलिए आप जो भी बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसका विश्लेषण करें, अध्ययन करें और अपनी सफलता को सार्थक बनाएं। दोस्तों, यह वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो इसे आप लाइक और शेयर भी कर